बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तो खुश के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तंजील चौधरी। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं रियल एस्टेट की दुनिया के मैं अगर बेताज बादशाह कह लूँ ज़िला रहीम यार खान के हवाले से, ये तो गलत ना होगा। ज़िले प्रेसिडेंट हैं बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन मियां सज्जाद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल में रियल एस्टेट की दुनिया में क्या मसाइल और क्या वसाइल हैं, इस हवाले से इन्होंने हमें टाइम दिया। बेहद शुक्रिया मियां साहब, आपने हमें टाइम दिया प्रोग्राम तो खुश के लिए। क्या कहना चाहेंगे, रियल एस्टेट का बिजनेस किस तरफ जा रहा है मौजूदा सूरत हाल में? क्या पंजाब हुकूमत की तरफ से या फेडरल हुकूमत की तरफ से कोई रियल एस्टेट के बिजनेस में भी रिलीफ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तमाम बिजनेस दबाव का शिकार हैं, रियल एस्टेट सेक्टर हो, सीड का बिजनेस हो, फ्लावर मिल हो, टेक्सटाइल मिल हो, खासकर हमारे जो ज़मींदार काश्तकार भाई हैं वो बहुत दबाव का शिकार हैं। उनको अजनास के रेट नहीं मिल रहे, गंदम का रेट नहीं मिला, काटन का रेट नहीं मिला। जब तक हमारे इलाके में ज़मींदार खुशहाल नहीं होगा कोई बिजनेस प्रमोट नहीं होगा, कोई बिजनेस फले फूलेगा नहीं। बाकी रियल एस्टेट के सेक्टर पे भी दबाव है। गवर्नमेंट की अब पॉलिसी है कि रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर किया जाए, उसके लिए वो कोशिश भी कर रही है हुकूमत। हम डेवलपर हजरात भी कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को आसान साथ पर प्लाट मुहैया किए जा सकते हैं। लेकिन बात वही है कि जब तक जिम्मेदार खुशहाल नहीं होगा बिजनेस कोई फले फूलेगा नहीं। अच्छा, मेरे से ये भी बताइएगा कि पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि रियल एस्टेट की दुनिया में लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, इन्वेस्टर्स रात थे। अब वो इन्वेस्टर्स रात कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रियल एस्टेट में नहीं कर रहे, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, एक टाइम था जब इन्वेस्टर रियल एस्टेट से निकल गया था। उस वक्त कैबर रेट बहुत बढ़ गया था, लोगों ने पैसा रियल एस्टेट से उठाकर अपने बैंकों में फिक्स कर दिया था। उस वक्त कैबर रेट जो 22-23 था, लोग उधर कंफर्टेबल थे। अब पैसा अल्लाह की फजल से रियल एस्टेट सेक्टर में वापस आ रहा है। जब लोगों ने पैसा उठाया था, मुल्क में अदम इस्तेहकाम था। अब मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, सियासी इस्तेहकाम भी आ रहा है, माशी इस्तेहकाम भी अल्लाह ताला के फजल से आ रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ये रियल एस्टेट सेक्टर बहुत जल्द तरक्की करेगा। अच्छा, मेरे सब सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटियां लीगलाइज करवाने के हवाले से अगर बात की जाए, मौजूदा इंतजामिया कितना आपके साथ तामन कर रही है? पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी इलीगल सोसाइटियां थी जिनमें लोग इन्वेस्टमेंट करके बड़े परेशान थे। उनका कहना था कि यार हमने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन ये जो सोसाइटी है ये इलीगल है। और लोग बड़े मायूस थे। इस हवाले से बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में जो जिले इंतजामिया है किस हद तक जो है जो सोसाइटियां हाउसिंग सोसाइटियां या कमर्शियल जो जोन है उनको लीगलाइज करने के लिए क्या तामन कर रही है आपकी यूनियन के साथ? जी, ये जो मौजूदा इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, चीफ अफसर साहिबान हैं, प्लानिंग अफसर हैं, नीचे बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, बहुत अच्छा स्टाफ है। खासकर डिप्टी कमिश्नर साहब हाउसिंग स्कीमों को पास कर रहे हैं, कमर्शियल सेंटरों को पास कर रहे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कोई ज़िले में कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हो जो इनलीगल हो, जो पास करवाना चाहता हो वो पास ना हुई हो। महासवाय चंद के जिनके मतलब रूल्स 2022 में चेंज हुए हैं, जो पहले की बनी हुई हैं, उनके कोई लीगल इशू है। बाकी तमाम सोसाइटियां डिस्ट्रिक्ट में मंजूर शुदा है। अच्छा, मियां साहब एक और सवाल क्लियर कीजिएगा कि एक मतलब बंदा रुजू करता है, सोसाइटी का ओनर है, हाउसिंग सोसाइटी का, जिसमें फिर जब ऐड दिया जाता है इलीगल सोसाइटियों का तो उसमें लिखा जाता है ज़ेरे कार्रवाई। उस सोसाइटी का नाम क्या गया था ज़ेरे कार्रवाई। उसके हवाले से आप इंतजामिया से क्या रिलीफ की जो है उम्मीद मतवक्के रखते हैं? क्योंकि उसने तो रुजू किया है ना, उसका प्रोसीजर जो है वो इंतजामिया की तरफ से स्लो है। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इंतजामिया की तरफ से या नहीं होनी चाहिए? जी, हम जब अपनी फाइल सबमिट करवाते हैं तो उस वक्त हमारे ज़िम्मे जो डेवलपर के ज़िम्मे चीज़ें होती हैं और फीसें सरकारी फीसें होती हैं, लाज के मुताबिक मैप हो, मॉर्गेज होती है, वक़्फ़नामा होता है, वो हम डेवलपर हज़रात देने के लिए तैयार होते हैं। हम वक्त महकमे के कुछ एनओसी होते हैं, इरिगेशन का होता है, रेवेन्यू की रिपोर्ट होती है। रेवेन्यू की रिपोर्ट खासी सुस्त रवि का शिकार होती है। जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं आती फाइल आगे प्रोसेस नहीं हो सकती। तो रेवेन्यू की रिपोर्ट काफी सुस्त रवि का शिकार होती है। रेवेन्यू की रिपोर्ट को जरा फास्ट ट्रैक पे होना चाहिए ताकि जल्द अज जल्द ये स्कीमें पास हों और लोगों को रिलीफ मिल सके, ताकि डेवलपर हजरात मंजूरी के बाद अपनी डेवलपमेंट कर सकें, सहूलियात लोगों को दे सकें, लोगों को बेहतरीन रहायश के लिए जगह फराहम कर सकें। अच्छा, मेरे साहब डेवलपर एंड डीलर एसोसिएशन के हवाले से अगर बात की जाए, एक तो ये बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट में किस हद तक फ़ाल है और अपने जो मेंबरान हैं,
ان کی پروٹیکشن کے لیے کس حد تک کام کر رہی ہے؟ جی، یہ جو ایسوسیشن کا قیام ہوتا ہے جب بزنس مشکل میں ہوتے ہیں، کوئی ہماری برادری مشکل میں ہوتی ہے، ایسوسیشن ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ایسوسیشن اپنی کوشش کرتی ہے ان کو اپنے جو مسائل ہیں وہ اپنی ایسوسیشن کے وہ بھی حل کریں، لوگوں کو بھی ریلیف ملے، انتظامیہ کے ساتھ لائزون قائم رہے، اسی لیے ایسوسیشن کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے تاکہ بزنس میں کم سے کم مشکلات ہوں۔ بہت شکریہ میر صاحب، آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ گفتگو سن رہے تھے، ضلعی پریزیڈنٹ ہیں بلڈر اینڈ ڈیولپر ایسوسیشن میاں سجاد علی صاحب، جو ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے حوالے سے اور ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔